स्टोरी में शुरुआत में हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो अभी छोटा सा लड़का है। उसे किसी घर के बाहर बारिश में भीगते हुए दिखाया जाता है। तभी एक कार घर से बाहर आती है। वह लड़का कहता है, डैड, मम बहुत बीमार है, वह उठ भी नहीं रही है, प्लीज साथ चलकर चेक कर लो। कार के अंदर से दूसरी लड़की कहती है, नायक को बहुत तेज फीवर है, हमें चलना चाहिए। उसके डैड उसे चेक देकर कहते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी मम का ध्यान खुद रख लो, और वहाँ से चले जाते हैं। वो रिक्वेस्ट करता है पर वो नहीं रुकते। उसे गुस्सा आ जाता है। अब वो लड़का बड़ा हो चुका है और अपनी मरी हुई मम से कहता है कि जो चीज़ आपकी थी अब उसे वापस लेने का टाइम आ गया है। हमारे हीरो का नाम है पॉल। अब दिखाते हैं हमारी हीरोइन को जो किसी गैंग से डायमंड खरीदती रहती है और चेक करती है रियल है या फेक। पर वो डायमंड फेक होता है। वो कहती है, जब तुम्हारे पास रियल डायमंड हो तब कॉल कर देना, और चली जाती है। अब एक पार्टी में कपल की एंट्री होती है। उन्हें देखकर गेस्ट बातें करते रहते हैं कि मिस्टर परामी की पहली वाइफ सुंदर थी और पता नहीं उनका बेटा भी कहाँ है। इसने तो प्लास्टिक सर्जरी कराई है और अभी तक मिस्टर परामी से शादी भी नहीं की, बस साथ रह रही है। वही डायमंड गर्ल रेडी होकर पार्टी में आती है जो मिस्टर परामी की बेटी है, जिसका नाम है नाई नेपा, जिसे नाई भी कहते हैं। रिपोर्टर मिस्टर परामी और नाई को साथ में फ़ोटो क्लिक करने को कहते हैं पर वो इन्हें रोक कर कहती है, शो स्टार्ट होने वाला है। सब वहाँ से चले जाते हैं। शो में अलग अलग टाइप की ज्वेलरी शो की जाती है। अब दिखाते हैं मेन ज्वेलरी, जिसका नाम है पिंक रोज। ये है नेट जो उस नेकलेस को देखती रहती है। शो में मिस्टर परामी की वाइफ की फ़ोटो भी दिखाई जाती है। इन्होंने पिंक रोज पहना हुआ था। ये देखकर नेट गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नाई उसके पास आती है। नेट पूछती है, फोटो वाला आइडिया किसका था? नाई कह देती है, मेरा था। वो गुस्सा करते हुए कहती है, वो फोटो अभी हटवा दो वहाँ से। मिस्टर परामी मना कर देते हैं और कहते हैं, 20 साल पहले क्राउन डायमंड कंपनी की शुरुआत इसी फोटो से हुई थी। नेट कहती है, तुम अभी भी अपनी पुरानी वाइफ की फोटो दिखाओगे? मेरे बारे में तो सोचो। ये है मिस्टर सिनकॉन जो क्राउन डायमंड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, जो कहता है लोग उस डिज़ाइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। नेट फिर भी फ़ोटो हटाने की जिद करती है और कहती है, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मिस्टर परामी कहते हैं कि जाओ, हमारा भी टाइम वेस्ट मत करो, और अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। नेट चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद इन्हें ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। सिनकॉन आकर कहता है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नेट जाने से मना कर देती है और वो चला जाता है। उसके बाद शो का मेन लीड उसके पास ड्रिंक लेकर आता है और उसे स्माइल कराने की कोशिश करता है। नेट उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम पॉल बताता है। नेट उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए कहती है। शो के बीच में ही मिस्टर परामी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर कश्यप उन्हें चेक करके बताते हैं, वैसे तो सब नॉर्मल है, बस चेकअप की ज़रूरत है। नाई डॉक्टर को घर पे आने के लिए थैंक यू बोलती है। कश्यप ने उन्हें कहता है, जो कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कॉल कर सकती हो। क्या तुमने खाना खा लिया? एक लड़की पेट पीछे से आकर कहती है, क्या चेकअप हो गया? नाई उसे साथ घर आने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है, तुम घर कैसे जाओगी? पेट कश्याने को देखकर कहती है, मैं टैक्सी ले लूँगी, और क्या पता कोई अच्छा इंसान मुझे लिफ्ट दे दे। नाई कश्याने को देखती है। कश्याने उन्हें देखकर स्माइल कर देता है। नाई कहती है, पेट ने भी अभी खाना नहीं खाया, तुम दोनों साथ में खा लेना। पेट कहती है, रास्ते में बहुत रेस्टोरेंट्स है, और उसे अपने साथ ले जाती है। नेट पॉल के साथ होती है। पॉल उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसे घर ड्रॉप करने भी आता है। नेट उसे अपना कार्ड देकर कॉल करने के लिए कहती है। ड्राइवर के बाहर आने पर पॉल घर से बाहर आ जाता है। नेट अंदर आ जाती है। नाई आकर कहती है, मुझे आपकी टेंशन हो रही थी। वो कहती है, अगर तुम्हें मेरी टेंशन होती तो वो फोटो स्टेज पर ना लगवाती। इस घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। नाई कहती है, मिस नेट, आप ड्रंक है, जाकर रेस्ट कर लीजिए। नाई मेड से पूछती है, ऐसी कंडीशन पे ये घर कैसे आई? मेड बताती है, एक लड़का इन्हें छोड़कर गया है। नाई बाहर आकर पॉल को देखती है। पॉल भी उसे देखता है और चला जाता है। रात को पॉल कश्याने के घर आता है। कश्याने उसे पूछता है कि तुम थाईलैंड कब आए? वो आज सुबह बताता है। कश्याने पूछता है कि हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? पॉल 10 साल बाद बताता है और कहता है, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। कश्याने उसे वापस आने का रीज़न पूछता है। पॉल कहता है, कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, टाइम आने पर बता दूंगा, अभी मैं तुम्हारे रूम में सोने जा रहा हूँ। कश्याने कहता है, मैं कहाँ सोऊंगा? पॉल सोफे पर सोने के लिए कहता है। नाई नेट के पास आती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं, मिस्टर परामी और नेट ने नाई को अडॉप्ट किया था। ये उनकी रियल बेटी नहीं है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पर भी नाई का मूड ऑफ होता है। मिस्टर परामी नाई से कहते हैं, हमें जल्दी ऑफिस जाना है, आज मीटिंग है। नेट कहती है, मेरा भी वेट कर लो। वो मना करके चले जाते हैं। नेट गुस्सा करती है। पॉल कश्याने को इस घर में लेकर आता है जहाँ वो बचपन में रेंट पर रहता था और कहता है, पहले तो एक छोटा सा घर था, मैं अभी यही रेंट पर रहने के बारे में सोच रहा हूँ। कश्याने उसे न्यू सिम देता है।
पॉल नेट को कॉल करता है और कहता है कि तुम ज़्यादा ड्रंक थी, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, क्या हम आज भी मिल सकते हैं? नेट हाँ कर देती है। कश्यानी आकर कहता है कि क्या तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे? पॉल पूछता है कि क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? कश्यानी कहता है आज मैं फ्री हूँ, साथ में खाना खाने चलते हैं। पॉल मना करके कहता है कि मुझे कुछ काम है। कश्यानी कहता है किसी लड़की से ही मिलने जा रहा होगा। कंपनी में बिजनेस मीटिंग चलती रहती है। डायमंड की सेल अच्छी हो रही है। कंपनी का इंचार्ज मिस्टर परामी अपनी बेटी नाई को बनाते हैं। ये बात शिनकॉन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि फिलहाल इंचार्ज वही है जो अब नाई का असिस्टेंट बन जाएगा। नाई उसके ऑफिस में आकर कहती है मैं डैड से बात कर लूँगी, इंचार्ज आप ही रहेंगे, असिस्टेंट मैं बन जाऊँगी। शिनकॉन कहता है कि वो अपनी बेटी को इंचार्ज बनाना चाहते हैं, उसमें गलत क्या है, और मैं भी अग्री हूँ। नाई उन्हें थैंक यू बोलकर चली जाती है। नाई के जाने के बाद शिनकॉन फिर से गुस्सा करता है। पॉल नेट के साथ होता है। मैंने तुम्हारे कार्ड पर देखा था, तुम ज्वेलरी कंपनी के डायरेक्टर हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नेट काम के बारे में पूछती है, वह स्माइल कर देता है। उसके बाद नेट उसे अपनी कंपनी क्राउन डायमंड में लेकर आती है। वहाँ उसे अपने डैड की फ़ोटो दिखती है। पॉल के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, पर नेट स्टाफ से आर्ग्यू करके उसे सेल्स पर्सन की जॉब दिला देती है और अपने ऑफिस में लेकर आती है। पॉल नेट को जॉब दिलाने के लिए थैंक यू बोलता है। नेट उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तभी नाई अंदर आकर उसे साथ में देख लेती है। नेट कहती है इन्फॉर्म करके तो आना चाहिए था। पॉल नाई को पहचान लेता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब नाई डायमंड्स खरीद के वापस आ रही थी तब वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। पॉल उन्हें उनसे बचाता है। उसके जाने के बाद पॉल का पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है तो सब गुंडे उसके पास आ जाते हैं और पॉल को हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉल भी उनसे फाइट करता है। नाई वहाँ से भाग जाती है और आकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि ऑफिसर यहाँ आइए। पुलिस का नाम सुनकर वो लोग भाग जाते हैं। वे पॉल से आकर पूछती है क्या तुम ठीक हो? उसके बाद दोनों को बातें करते हुए दिखाते हैं। पॉल उसे स्मार्ट बताता है। नाई उसे बताती है कि मैं ज्वेलरी कंपनी में काम करती हूँ और उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम पॉल बताता है। नाई उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड डैन का कॉल आता है और वो उसे पिक करने आ जाता है। नाई पीछे मुड़कर देखती है पर पॉल वहाँ नहीं होता। डैन उसे वहाँ से ले जाता है। नेट पूछती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? पॉल बताते हैं हम एक बार मिले थे। नेट पूछती है अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? नाई बताती है आपने अभी यहाँ किसी को जॉब दिलाई है। नेट बताती है कि मैंने पॉल को सेल्स पर्सन की जॉब दी है। नाई कहती है वैकेंसी तो है ही नहीं। नेट पॉल को बाहर वेट करने के लिए कहती है। पॉल नाई को देखते हुए स्माइल करते हुए चला जाता है। बाहर स्टाफ खड़ा रहता है और वो उसे हैंडसम बताता है। नाई कहती है उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। नेट कहती है छोटी सी जॉब के लिए इतना स्ट्रिक्ट होने की क्या ज़रूरत है? नाई पूछती है वे कौन है और आप उसे कैसे जानती है? नेट कहती है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वह बस एक अच्छा लड़का है जिसे हेल्प चाहिए थी। लोगों को एक चांस मिलना चाहिए, तुम्हें भी तो मैंने एक चांस दिया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक लेडी नाई से कहती है तुम्हें मिस नेट की सारी बातें माननी है, इन्होंने तुम्हें जलती हुई कार से बचाया था। नाई उन्हें थैंक यू बोलती है। बाहर आकर नेट उस लड़की को पैसे देकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वह लेडी कहती है इस लड़की को प्यार से रखना। नेट कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे इस घर में रहने की जगह दे रही हूँ, इतना ही बहुत है, और एक्सीडेंट वाले केस को लेकर अपना मुंह बंद रखना। नाई वहाँ से चली जाती है। पॉल बाहर ही खड़ा होता है और नाई को देखकर स्माइल करता है। उसके बाद नेट पॉल को काम करने के लिए नए कपड़ों की शॉपिंग कराने ले जाती है। स्टाफ नाई को बताते हैं पॉल अनाथ है, उसे किसी हांगकांग के आदमी ने अडॉप्ट किया था और उस आदमी के मरने के बाद उसके रिलेटिव ने उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर उसे बाहर निकाल दिया था, इसलिए वो थाईलैंड वापस आ गया। मिस नेट उसे बार में मिली थी तो उन्होंने उसे यहाँ जॉब दिला दी। अगर किसी के बारे में पता करना हो तो HR डिपार्टमेंट से नहीं, हमसे पूछ लिया करो। नाई कहती है मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लगता। रात को पॉल घर पर होता है। नेट उसे गुड नाइट का मैसेज करती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब मिस्टर परामी ने अपनी वाइफ की फ़ोटो हटाने वाली बात नहीं मानी थी तब पॉल वही था और वो कह रहा था तुम्हारी बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट डे पॉल ज्वेलरी सेल करता रहता है। पैट कहती है ये अपनी जॉब अच्छे से कर रहा है। पॉल उसे देखता है तो वो कहीं और देखना स्टार्ट कर देती है। पॉल स्माइल कर देता है। स्टाफ नाई को ये बताते हैं कि पॉल आधे ही दिन में 5 ज्वेलरी सेट सेल कर चुका है। नाई कहती है मुझे यही जानना था और उसे देखती है। पॉल के पीछे देखने पर वो फिर से इधर उधर देखने लगती है। पॉल आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। नाई पूछती है क्या काम है? पॉल कहता है साथ में लंच करने चले क्योंकि शायद तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। उसके बाद पॉल उसे छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम जैसी लड़की यहाँ खाना खा पाएंगी या नहीं,
नाई अंदर चली जाती है। नेट आकर पॉल के बारे में पूछती है। स्टाफ उसे बताते हैं वो मिस नाई के साथ गया है। लंच करते हुए पॉल उसे बताता है मिस नेट से मिलना एक कोइंसिडेंस था। मुझे नहीं पता था तुम उसकी सिस्टर हो। मुझे जानना है कि तुम अपने डैड का सरनेम छोड़कर किसी और का सरनेम क्यों यूज़ कर रही हो। नाई कहती है नेट डैड की वाइफ है। पॉल कहता है तुम्हारी फैमिली तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तभी नेट का कॉल आ जाता है। वो जानबूझकर नाई के सामने नेट से स्वीटली बात करता है और बताता है मैं मिस नाई के साथ लंच कर रहा हूँ। नेट कहती है मैं भी तुम्हें लंच के लिए इनवाइट करने आई थी। पॉल कहता है मैं अभी वापस आता हूँ। दोनों आ जाते हैं। नेट पूछती है लंच करने कहाँ गए थे। पॉल कह देता है मिस नाई मुझे छोटे से रेस्टोरेंट पे लेकर गई थी। नाई पॉल को देखती है और नेट नाई को।